के टिहरी कैंपटी में चल रहे खेल संस्कृति मेले में की शिरकत। सीएम ने कहा उत्तराखंड का होगा 21वीं सदी का तीसरा दशक। 50 लाख से अधिक ने की चारधाम यात्रा। मुख्यमंत्री धामी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हुए शामिल। सीएम ने कहा राज्यों की संस्कृति प्रगति से परिचित होने का माध्यम। राज्य के विकास में उत्तराखंड वासियों का बड़ा योगदान। उत्तराखंड बन रहा है सुनियोजित विकास मॉडल प्रदेश। उत्तराखंड मुख्य सचिव ने अधिकारियों को दिया बड़ा संदेश। अधिकारियों को व्यवहारिक बनने की दी नसीहत। मैंने नो कर दिया, ये अप्रोच सही नहीं। जन समस्या को लेकर सजग नहीं। देहरादून में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कार्य ने पकड़ी रफ्तार। विभिन्न हिस्सों को ग्रीन बनाने की जा रही है कवायद। 187 करोड़ की लागत से बनेगी ग्रीन बिल्डिंग। 70 विभागों के कार्यालय किए जाएंगे शिफ्ट। और पौड़ी में गुलदार ने मासूम को बनाया अपना शिकार। बच्चे की मौके पर हुई मौत। ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ दिखा आक्रोश। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। समय हो गया है अपना उत्तराखंड का, तो चलिए उत्तराखंड से पहली खबर टिहरी से ले रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को टिहरी के कैंपटी में चल रहे खेलकूद एवं सांस्कृतिक मेले में सहभागिता दिखाई। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक धरोहरों को बचाए रखने में मेले की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कैंपटी क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। साथ ही राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने मेले को 2 लाख रुपए अनुदान देने की भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी के साथ प्रगति कर रहा है। वैश्विक स्तर पर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बाबा केदार की भूमि से ये कह चुके हैं कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस साल 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चार धाम की यात्रा की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगले साल इस संख्या में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक देश के श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। सभी प्रदेशवासियों के सहयोग से उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में आयोजित चिंतन शिविर में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में मंथन चल रहा है। अधिकारियों को इसके लिए सुनियोजित योजना बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। सुनियोजित रूप से यहाँ का विकास हो, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर नगर पंचायत बनाई जाए, सुनियोजित तरीके से यहाँ का विकास हो। इको सेंट्रिक जोन को लेकर जो समस्या है उसके लिए हम माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और अपनी पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे। साथ ही साथ ये मेला जो कि हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम करता है, संवर्धन का काम करता है, इस मेले के लिए जो भी जरूरी सहायता होगी वो भी किया जाएगा और समय समय पर ऐसे मेले बढ़े, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमारी लोक संस्कृति को बढ़ाने वाले मेले तो सभी को इसकी शुभकामनाएं। खबर में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के तहत मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर नाट्यशाला थिएटर में उत्तराखंड के लोक कलाकारों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में प्रवासी उत्तराखंड वासियों का बड़ा योगदान है और राज्य के विकास की हम सब की सामूहिक विकास यात्रा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जैसे आयोजन विभिन्न राज्यों की प्रगति से परिचित होने का अवसर प्रदान करते हैं। ये व्यापार मेला उत्तराखंड के लोगों के लिए सहभागिता का एक बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर बैठने के बाद से ही देश और देशवासियों में आशा, विश्वास और नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उनके नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में तेजी के साथ प्रगति कर रहा है।
वैश्विक स्तर पर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ा है और देश में नई कार्य संस्कृति की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि देश और विदेश से आने वाले निवेशकों को हर संभव सुविधा और सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य आपके साथ मिलकर एक समृद्ध उत्तराखंड का निर्माण करना है। इस अवसर पर सांसद अजय टमटा, सचिव उद्योग डॉक्टर पंकज कुमार पांडे, सचिव संस्कृति हरिचंद्र सोमवाल उपस्थित रहे। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने प्रदेश के अधिकारियों को व्यवहारिक बनने की बड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपनी ईगो को छोड़कर आम जनता के हित के लिए बेहतर कार्य करने की जरूरत है। प्रदेश के विकास और बेहतरी के लिए मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर में उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने अधिकारियों को बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जन कल्याण के प्रयास के लिए सुझाव आते हैं और तब हम रूल का हवाला देते हुए ईगो में उन्हें नो कह देते हैं। इसके लिए नो करने की परंपरा से हटकर काम करने की जरूरत है। मुख्य सचिव ने कहा कि अक्सर बड़े शान से बताया जाता है कि मैंने नो कह दिया है, ये अप्रोच सही नहीं है। जब कैबिनेट हमारे सुझावों पर तुरंत स्वीकृति दे देता है तो मुख्यमंत्री पॉजिटिव रहते हैं। नीतियों को लेकर भी बार बार रूल का हवाला क्यों देते हैं? उसे बदलकर हम नई नीति भी बना सकते हैं। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि हमें फैसले लेने से नहीं डरना चाहिए। जन समस्या को लेकर सजग नहीं है और अपनी ईगो को हम हमेशा ही दर्शाते हैं। कहते हैं, लेकिन ये सबसे सोफिस्टिकेटेड चीज एक सिंपल चीज होती है। और अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप चीज को सिंपल बनाएंगे, अगर आप कम इंटेलिजेंट है आप चीज को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। मैं कंसल्टेंट जितने हमारे आते हैं, जहां भी कुछ बैठे हैं, प्लीज बियर विद मी एंड डोंट माइंड इट। कंसल्टेंट को मैं अगर लाइटर वेन में कहता हूं कि कई कंसल्टेंट आते हैं हमारे पास, हम ही से पहले सीखेंगे, वो सिंपल चीज को कॉम्प्लेक्स वर्ड्स में जार्गन यूज करेंगे, एक बढ़िया किताब फोटो वोटो लेकर ग्लासी लिखाएंगे और फिर हमें कहेंगे, ये रिपोर्ट्स में ऐसे लफ्ज लिख देंगे जो किसी की समझ ना आए। फिर हमारे लोग पढ़ेंगे, वो कहेंगे तो समझ नहीं आ रहा, फिर कंसल्टेंट को कंसल्ट करेंगे इसका क्या मीनिंग है। वो सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं ताकि उनकी वैल्यू बन जाए। और दिस इज अनइंटेलिजेंट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो मैं सभी को, आपको भी पहले भी आपने मुझसे बहुत बार सुना होगा, आज फिर कह रहा हूं, कीप थिंग्स सिंपल। उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकेडमी में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी का चिंतन शिविर में जोरदार स्वागत किया गया। वहीं शिविर का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार ने चिंतन शिविर शुरू किया है। आपको बता दें कि मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए सीएम धामी भारी सुरक्षा के बीच हेलीकॉप्टर से मसूरी के पोलो ग्राउंड पहुंचे, जहां पर जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस बीच सीएम धामी ने कहा कि शिविर उत्तराखंड के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जा रहा है। आपको बताएं कि सीएम धामी के मसूरी आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। विशेष रूप से ये कह सकते हैं कि धामी आगमन को लेकर पूरी कड़ी सुरक्षा यहाँ की गई थी। तो वहीं सीएम धामी शिविर में पहुंचकर चिंतन शिविर का शुभारंभ करने पहुंचे। आपको बताएं कि राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार का ये पहला चिंतन शिविर है। शिविर के दौरान उत्तराखंड के विकास के लिए आने वाले 5 से 10 सालों को लेकर रोड मैप तैयार किया जाएगा, जिस प्रकार से प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके और साथ ही जीडीपी में ग्रोथ हो और लोगों का जीवन स्तर को ऊपर उठाने जाने को लेकर काम किया जाने वाला है। इन सभी तमाम मुद्दों पर चिंतन शिविर में बातचीत की गई है और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि चिंतन शिविर से जो अमृत निकलेगा उससे हमारा उत्तराखंड जरूर आगे बढ़ेगा।
साथ ही सभी को चिंतन के साथ चिंता भी करनी होगी कि उत्तराखंड हमारा श्रेष्ठ राज्य बने। साल 2025 तक उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार अब तेजी से काम कर रही है। शिविर में उत्तराखंड के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर चर्चा भी की गई। तो वहीं चिंतन शिविर में कैसे राज्य 5 से 10 सालों में आगे बढ़े, इसका रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि किस प्रकार राज्य की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, इसके लिए तेजी से सरकार काम कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश के सभी अधिकारियों को चिंतन शिविर में चिंतन के साथ साथ प्रदेश के विकास के लिए चिंता करनी होगी कि उत्तराखंड राज्य का सर्वोपरि राज्य बने। देखिए, ये चिंतन शिविर उत्तराखंड के समस्त पहलुओं को ध्यान में रखकर कैसे हमारा राज्य अगले आने वाले 5 सालों में 10 सालों में इसका रोड मैप बने, किस प्रकार से यहाँ की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े, यहाँ की जीएसटी में ग्रोथ हो, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे, हमारे अधिकारी गणों का ठीक प्रकार से जगह जगह पर प्रवास हो, हमारे सभी नेताओं का प्रवास हो, मंत्रियों का प्रवास हो दूर दराज के इलाकों में। और जो विकास का मॉडल है वो जैसे पुराने समय में लखनऊ में मॉडल बनता था, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के संयुक्त रूप से जब हम लोग वहाँ थे तो वहीं से योजनाएं बनती थी। अब केवल देहरादून बेस्ड न बने बल्कि हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में बने और सबकी जवाबदेही तय हो और जो मूल्यांकन हो वो इस बात पर हो कि कितने रिजल्ट निकले हैं, कितना किसने परफॉर्म किया है, किसने अच्छा काम किया है, आउटपुट दिया है। और सभी को चिंतन के साथ यहाँ चिंता भी करनी होगी कि राज्य हमारा देश के श्रेष्ठ राज्यों में बने, हमारा 2025 में हम अग्रणी राज्यों में शामिल हों। उसके लिए लगातार 3 दिवसीय यहाँ पर चिंतन चलेगा और इस चिंतन से मेरा मानना है कि निश्चित रूप से अमृत निकलेगा और इस अमृत से हमारा उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि साल 2025 तक लक्ष्य है कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी नए राज्यों में शामिल किया जा सके, जिसके लिए लगातार विभिन्न माध्यमों से मंथन भी अब जारी है। मसूरी में आयोजित चिंतन शिविर में भी 3 दिवसीय चिंतन शिविर चलने वाला है और उनका मानना है कि इस चिंतन से जरूर अमृत निकलेगा और इस अमृत से उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। सुदर्शन न्यूज से प्रीति झा की रिपोर्ट। इधर उत्तराखंड सरकार का मसूरी में 3 दिनों तक चलने वाला मंथन शिविर भी शुरू हो चुका है। चिंतन शिविर का शुभारंभ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है और इसी कड़ी में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री और मसूरी से विधायक गणेश जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने चिंतन शिविर का शुभारंभ किया है। इस शिविर में राज्य सरकार के अफसरों से लेकर मंत्री उत्तराखंड के 25 वर्षों तक कैसा उसका स्वरूप हो, इस पर मंथन करेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष इस शिविर में पहुंचे हुए हैं और साथ ही विकास के मुद्दों पर भी गहन चिंतन मंथन होगा। पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का आभार करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है। हम जो भी योजनाएं यहाँ से भेजते हैं, मैं नहीं समझता कि कितनी क्विक एक्शन रुका होगा। उदाहरण के लिए हमने जब से विभाग संभाला, मेरी कोशिश रहती है कि केंद्र से अधिक पैसा लाकर उसका कार्यान्वयन हम करें। हमने 100 कुछ करोड़ के प्रस्ताव हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम को भेजे थे और उसका पैसा स्वीकृत। जनपद पौड़ी से खबर ले रहे हैं, जहां जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा के इन दिनों पर पर्यटन मंत्री और चौबट्टाखाल के विधायक सतपाल महाराज अपने विधानसभा दौरे पर हैं। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 3 दिवसीय विधानसभा दौरे के दौरान लगभग 36 करोड़ की लागत की योजनाओं की सौगात अपने क्षेत्र को दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के खान पान के साथ साथ होम स्टे को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहां आ सके। सतपाल महाराज ने कार्यक्रम के दौरान 1282.45 लाख की धनराशि
की योजनाएं अपने क्षेत्र को सौगात के रूप में दी है। उन्होंने सतपुली में 352.53 लाख की लागत से बनने वाले बहुप्रतीक्षित कार पार्किंग और 281.06 लाख की धनराशि से निर्मित होने वाले बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सभागार का शिलान्यास किया। वहीं दूसरी ओर व्यास घाट में बनने वाले पर्यटक आवास गृह जैसी बड़ी योजना का भी शिलान्यास किया गया। महिलाओं का सम्मान करती है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि माननीय मंत्री जी के क्षेत्र में मेरा बहुत स्वागत हुआ है। और कई जगह मतलब जैसा कह रहा था कि महिला को बनाया है क्या होगा, परंतु पूरे जिले में लोगों में उत्साह है कि महिला को वासियों को 12,19,82,000 की सौगात दी गई है। इसमें हम लोग सतपुली के अंदर कार पार्किंग बना रहे हैं जो 3,52,53,000 का बनके तैयार होगा। इसमें यहाँ ब्यास घाट में एक TRH बनने जा रहा है जो मुख्यमंत्री की घोषणा है। 4,76,57,000 नगर पंचायत सतपुली में बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर सभागार बनके तैयार होगा। 2,81,06,000 की लागत में बनकर तैयार होगा। ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी सौगात है। चमासूधार में लिफ्ट निर्माण का लोकार्पण आज किया गया है। 1,09,66,000 12,19,82,000 की सौगात। इधर खबर देहरादून से है, जहां स्मार्ट सिटी के तहत प्रोजेक्ट कार्य काफी तेजी से चल रहा है। शहर के विभिन्न हिस्सों की अगर बात की जाए तो उसे ग्रीन बनाने की कवायद भी तेज हो चुकी है और इसी तहत राजधानी में कलेक्ट्रेट सहित 70 विभागों के दफ्तर अब एक ही इमारत में होंगे। स्मार्ट सिटी की इस ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण के लिए हरिद्वार रोड स्थित रोडवेज के वर्कशॉप की जमीन पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। वहीं बीजेपी विधायक खजान दास ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। अब ग्रीन बिल्डिंग 187 करोड़ की लागत से बनेगी, जिसमें कलेक्ट्रेट सहित 70 विभागों के कार्यालय भी शिफ्ट किए जाएंगे। इससे सरकारी कामों के लिए लोगों को एक ही जगह पर सभी व्यवस्थाएं मिल सकेंगी। इसके साथ ही साथ राजधानी के परेड ग्राउंड में भी पिछले दिनों लगाई गई घास के खराब होने को लेकर भी बीजेपी विधायक खजान दास के विधायक ने अधिकारियों और नेताओं को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की रैलियां और जनसभाएं परेड ग्राउंड में हुआ करती थीं और इसकी वजह से वहां पर लाखों रुपए की लागत से लगाई गई घास खराब हो गई। किंतु जो वहाँ पे मंच बना है, मंच माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि इसको तोड़ना पड़ेगा, दूसरा मंच वहाँ पे बनाना पड़ेगा। उसका जो डायरेक्शन है वो सही नहीं बैठ रहा है जनता के हिसाब से और पब्लिक के जो देखा जाएगी, एक तरफ पब्लिक का था उस पर पहले से रखा हुआ पे, एक तरफ फिर सरकारी कार्यक्रम जब होते हैं तो तब के लिए था, किंतु आज ऐसा नहीं है। उस पर बदलाव आएगा। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी 1 आध महीने के अंतराल में। खबर चमोली से है, जहां बद्रीनाथ धाम यात्रा के समापन के बाद बद्रीनाथ धाम के रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करने डिम्मर गांव पहुंचे, जहां श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने रावल की अगवानी की। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को बंद हो गए हैं। उसके पश्चात 20 नवंबर को श्री उद्धव जी और कुबेर जी सहित आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी योग बद्री पांडुकेश्वर पहुंची। श्री उद्धव जी कुबेर जी शीतकाल में योग बद्री पांडुकेश्वर में प्रवास करते हैं, जबकि शंकराचार्य जी की गद्दी श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंचती है और 6 मार्च श्री नृसिंह मंदिर में शीतकाल में पूजा अर्चना होती है। सोमवार को रावल जी सहित आदिगुरु शंकराचार्य जी की गद्दी श्री नृसिंह मंदिर जोशीमठ में प्रतिष्ठित हो गई थी। इसके साथ ही श्री बद्रीनाथ धाम यात्रा का औपचारिक समापन भी हो गया। अगली खबर भी पौड़ी से ही है, जहां एक 5 वर्षीय मासूम को गुलदार ने अपना शिकार बना लिया, जिससे ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल पोबो ब्लॉक के निवासी निसड़ी गांव में 5 वर्षीय पीयूष खेलकर अपने घर लौट रहा था, तभी अचानक घात लगाए गुलदार ने पीयूष पर हमला कर दिया। ग्रामीणों द्वारा शोर शराबा करने के बाद गुलदार ने पीयूष को छोड़ दिया, लेकिन इस बीच गुलदार ने 5 साल के मासूम को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बच्चे को आनन फानन में पोबो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी भेजा। इसके साथ ही गुलदार को पकड़ने के प्रयास भी शुरू किए गए हैं।
हैं। वहीं इस घटना पर क्षेत्रीय विधायक और स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड धन सिंह रावत ने दुख प्रकट किया है और जिलाधिकारी और डीएफओ को सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि तत्काल गांव में पिंजरा लगाया जाए। साथ ही वन विभाग की टीम जल्द से जल्द गुलदार को हर हाल में पकड़े। इस संबंध में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पट्टी बिडोल से हूँ। हमें सूचना मिली थी, आपदा कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि 5 साल के बच्चे को गुलदार ने हमला कर दिया है। हमारी टीम मौके पे पहुंच के वहाँ पर बच्चे को 108 के माध्यम से पहले पाबो हॉस्पिटल ले गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पौड़ी जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था, तो जहाँ पर उन्होंने मृतक घोषित कर दिया था बच्चे को, और उसकी अभी पंचायतनामे की प्रक्रिया। ग्राम सभा निसणी पट्टी बिडोल से हूँ। पाबो की घटना है और प्रशासन, अब हमने वन विभाग को फ़ोन किया, पुलिस को भी फ़ोन किया, तो सभी प्रशासन ने वहाँ पे पिंजरा, कह रहे हैं पिंजरा लगा दिया। अब वन विभाग भी पहुँच गए हैं, पर ऐसी घटना आगे से ना हो, इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई वो किया जाए ताकि आगे कोई घटना ना हो। इधर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पूरे देश में टीबी की बीमारी को 2025 तक खत्म करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हरिद्वार में भारत सरकार की इस योजना को सफल बनाने के लिए 100 टीबी मरीजों को गोद लिया गया है। पूरे 3 साल तक इनको पौष्टिक आहार देने की जिम्मेदारी अखाड़े ने उठाई है। इसके साथ ही अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने लोगों से अपील की है कि सभी एक टीबी के मरीज की जिम्मेदारी उठाएं, जिससे 2025 तक टीबी की बीमारी भारत से खत्म की जा सके। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज महाराज रविंद्र पुरी जी द्वारा आज इस प्रोग्राम की शुरुआत ली गई है। 100 मरीजों को गोद लिया गया है। इनको प्रोटीन डाइट, जिसमें कि दाल है, चना है, मूंगफली है, ये सब दी जा रही है, और दवाएं और जांच तो गवर्नमेंट निःशुल्क करती है। लेकिन इससे अगर महाराज जी जैसे लोग हमारे समाज के अंतिम तबके तक अगर पहुँचेंगे तो हमारा समाज जल्दी स्वस्थ होगा, और जैसे ही स्वस्थ होगा तो हमारे जो विकास के कार्य हैं उसे भी आगे बढ़ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है टीबी मुक्त भारत और हमें जो है टीबी मुक्त उत्तराखंड करना है, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है। जो भी टीबी पेशेंट हमारे पास अभी आए हुए करीबन 100 से ऊपर है, 100 की संख्या में है। इनको दवाई जो है सरकार के द्वारा दी जाती है, परंतु इनको जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं जिनसे इनका जो शरीर पुष्ट हो जाए, दाल आदि दी जाए, ताकि तो जो बीमारी है जल्दी इनकी बीमारी दूर हो जाए। इसीलिए जो ये अभियान जो है शुरू किया गया है, और इसमें जो खाने पीने की जो वस्तु है उनको दी। और आइए बात अब सितारगंज की कर लेते हैं, जहां प्रशासन की चेतावनी देने के बावजूद भी मीना बाजार में अतिक्रमण हटाया गया, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मच गया। एसडीएम तुषार सैनी, तहसीलदार जगमोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम अमरिया चौक पहुंची और सड़क पर लगे ठेले, फलों की दुकानों को हटा दिया गया। जेसीबी से अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। प्रशासन ने पुनः अतिक्रमण पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। वहीं स्टेशन मार्ग पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। अपर सहायक अभियंता सतपाल सिंह के अनुसार 24 नवंबर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के रामनगर में सीटीआर कार्यालय पर विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों और ग्रामीणों की तरफ से कारबेट प्रशासन और वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने सीटीआर निर्देशक को ज्ञापन सौंपा। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिन पहले कालागढ़ टाइगर रिजर्व की मंदाल रेंज के अंतर्गत मरचूला बाजार में एक बाघ के आ जाने के बाद वन कर्मियों द्वारा हवाई फायरिंग की गई थी, जिसमें बाघ के छर्रे लगने के बाद उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में विभाग द्वारा वनकर्मी धीरज सिंह रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई है। वहीं ग्रामीणों ने आबादी क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा इंसानों पर किए जा रहे हमलों को रोकने के लिए भी मांग उठाई है। मांग पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। आज हम लोगों ने यहाँ विभिन्न राजनीतिक सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने एक ज्ञापन दिया है। बीते दिनों मरचूला के अंदर एक जो नरभक्षी बाघ को वन विभाग की टीम ने मारा, उसके एक जो कर्मी थे धीरज सिंह रावत,
उसको कालागढ़ वन प्रभाग ने और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने उसको उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जा रही है बजाय सम्मानित करने की। हमारी मांग है कि उनको धीरज सिंह रावत सहित पूरी टीम को सम्मानित किया जाए, उनको प्रमोशन दिया जाए और जो जंगली जानवरों के लगातार हमले हो रहे हैं आबादी क्षेत्रों के अंदर उनको रोक। उत्तराखंड के रामनगर में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ग्राम मालधन चौड़ क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए 24 घंटे के भीतर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल 19 नवंबर को मालधन चौड़ क्षेत्र पुल के पास एक खेत में एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या के आरोपी को पकड़ने के लिए टीम गठित की। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और मामले में आरोपी से पूछताछ जारी है। ये 19 नवंबर को वादी की तहरीर के आधार पर 302 और 201 का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें हमारे द्वारा इंस्पेक्टर रामनगर नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया। अभियोग 302 और 201 आईपीसी की धारा में पंजीकृत किया गया था, जो कि सबसे संगीन धारा है। और टीमों के द्वारा मालधन नंबर 4 के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वहाँ पर देखा गया, वहाँ पर जो मृतक अर्जुन है वो साइकिल से जा रहा था और अमन और मुल्ला जो हत्यारा है वो भी वहाँ से जा रहा था। तो उसके आधार पर हमें ये प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीत हुआ। फिर उसके बाद जो टीमें हमारे जहाँ पर वो उन्होंने मीट लिया था 20 रुपये का, उसको आइडेंटिफाई किया गया कि ये दोनों साथ में थे। तो ये वेरीफाई हो गया कि दोनों साथ में थे। उसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर मालधन नंबर 4 मालधन जो ढेला का पुल है मालधन में, वहाँ से इसको अरेस्ट किया गया। इसके पास से जो इसकी निशानदेही पर सामान है, राशन कार्ड और मोबाइल फ़ोन और साइकिल, ये तीनों चीज़ें बरामद कर ली गई। और इसके द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 5,000 रुपये नगद इनाम की। और खबर जनपद उधम सिंह नगर की सीमांत खटीमा से है, जहां अवैध रूप से निर्माणाधीन 3 मंजिला भवन पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। खटीमा के खेतल संडा खाम में रेलवे क्रॉसिंग के पास अवैध रूप से बनाए जा रहे 3 मंजिला भवन को मौके पर पहुंचकर खटीमा एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने सील कर दिया। इस दौरान एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने निर्माणाधीन भवन के दस्तावेज को खंगाला, जहां भू स्वामित्व का कोई वैध दस्तावेज नहीं पाया गया और न ही 3 मंजिला भवन निर्माण की उनके पास कोई अनुमति पाई गई। उत्तराखंड क्षेत्र भूकंप के लिहाज से जोन 4 के अंतर्गत आता है और इसलिए यहां 2 मंजिला से अधिक भवन निर्माण के लिए अनुमति की जरूरत होती है। इसलिए एसडीएम रविंद्र बिष्ट द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज न पाए जाने पर 1 महीने का समय देकर अग्रिम आदेश तक निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया गया है। वहीं इस मामले में एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि भू स्वामित्व का कोई वैध दस्तावेज और 3 मंजिला भवन निर्माण की परमिशन न होने के कारण भवन को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया गया है और रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।